कुछ कुछ खट्टा कुछ कुछ मीठा। साल 2014 और साल 2014 के दौरान जहां जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़ात में बड़ी हद तक कमी भी आई, वहीं सियासी और अवामी सतह पर उथल पुथल भी जारी रही और इस उथल पुथल के नकूश साल के आखिर तक जारी ही रहे। ये साल अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर में कदरे पुरअमन ही रहा, ताहम टनल के आर पार तशद्दुद, मिलिटेंट कार्रवाइयों और फोर्सेस की फायरिंग से 220 हलाकतें भी हुई, जिनमें 52 आम शहरी, 106 मिलिटेंट और 62 पुलिस और फोर्सेस एहलकार भी शामिल हैं। इस साल हर गुजरते बरस की तरह मुल्की और गैर मुल्की सतह पर जो हंगामा खैज, खूनीन और दिलचस्प वाक़ात पेश आए, उनमें जम्मू कश्मीर में नई इंतजामी इकाइयों का कयाम, 14 साला पथरी बल फर्जी झड़प केस की फाइल आखिरकार बंद, मत्सिल फर्जी इनकाउंटर केस के सिलसिले में 2 फौजी अफसरान समेत 7 फौजी एहलकार कसूरवार और कहरंगेज सैलाब के दौरान जम्मू कश्मीर में 300 के करीब अफराद जान बहक, अरबों की इमलाक तबाह, उड़ी, कठुआ और सांबा में मिलिटेंटों के फिदायीन हमले, लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीखी फतह और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की साल के इब्तदाई दिनों में शानदार जीत के बाद जवाल और पेशावर में दहशतगर्दाना हमले में मासूम बच्चों का कत्लेआम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में यकम जनवरी को मुतवातिर बर्फबारी से पूरी वादी सफेद चादर में ढक गई। 2 जनवरी को दिल्ली में लोकपाल बिल पर सदर हिंद ने दस्तखत करके इसे मंजूर कर दिया। 3 जनवरी 2014 को कश्मीर क्राइम ब्रांच ने पिछले स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से उस वक्त के वजीर तालीम पीरजादा मोहम्मद सईद के बेटे को 10वीं जमात के इम्तिहान में पास कराने के लिए मुजरिमाना तौर मदद करने का बाज़ाब्ता तौर पर केस रजिस्टर भी किया और ये साल 2014 का पहला केस था। ताहम इस केस का असर वजीर तालीम पीरजादा मोहम्मद सईद की कुर्सी पर बिल्कुल नहीं पड़ा। 7 जनवरी 2014 को साल की पहली मिलिटेंट कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों ने सोपोर में पुलिस टास्क फोर्स की एक पार्टी पर गात लगाकर हमला किया, जिस दौरान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हलाक जबकि 3 दूसरे जख्मी हुए। इसी रोज अवंतीपोरा में रियाज सोफी नामी एक मुकामी मिलिटेंट भी मारा गया और 13 जनवरी 2014 को सोपोर के मजाफात में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प के दौरान 3 मिलिटेंट भी मारे गए, जो पुलिस के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे। इस झड़प के दौरान एक मकान तबाह भी हुआ जबकि एक फौजी भी हलाक हुआ। बीस जनवरी 2014 त्राल और काजीगुंड के मजाफाती इलाकों में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पों के दौरान एक सरगर्म मिलिटेंट समेत 2 मिलिटेंट मारे गए और 24 जनवरी 2014 को फौज ने 14 साल पुराने पथरी बल फर्जी तसादम की केस को आखिरकार बंद ही कर दिया। फौज का मानना था कि सीबीआई ने इस मामले में जो सबूत जमा किए थे, उनकी बुनियाद पर मुलजिम फौजी एहलकारों के खिलाफ 5 बेकसूर अफराद को हलाक करने के मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं की जा सकती है। 31 जनवरी 2014 पुलवामा में मिलिटेंटों और फौज के दरमियान झड़प के नतीजे में एक मुकामी मिलिटेंट एजाज अहमद हलाक हुआ, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और यह साल 2014 का पहला कर्फ्यू भी था। 13 फरवरी को शोपियां में एक कार्रवाई के दौरान 2 मुकामी मिलिटेंट भी मारे गए और 16 फरवरी को पुलिस ने इस बात का दावा किया कि सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर शेख मोहम्मद शफी उर्फ राशिद भाई को एक झड़प के बाद हलाक किया गया है। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा पाने वाले 3 अफराद की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 19 फरवरी को डलान चरार शरीफ में फौज ने एक मुख्तसर झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया। 21 फरवरी 2014 को सोपोर में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया और ये इस साल में नामालूम बंदूक बरदारों की पहली कार्रवाई थी।
24 फरवरी को लोलाब कुपवारा में एक झड़प के दौरान 7 मिलिटेंटों को फौज ने हलाक करने का दावा किया और 27 फरवरी को सफापुर म्युनिसिपल में एक फौजी एहलकार ने हवास बाख्ता होकर फायरिंग करके अपने 5 साथियों को हलाक करने के बाद खुदकुशी कर ली। 3 मार्च को जुनूबी कस्बा पुलवामा में उस वक्त खौफ हिरास फैल गया जब गोरिल्ला तर्ज के एक मिलिटेंट हमले में पुलिस की एक पार्टी पर ब्लैंक रेंज से हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मारे गए। मार्च का महीना जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ दूसरे मामलात में सर चढ़कर बोलता रहा। 8 मार्च की शाम नामालूम बंदूकबरदारों ने अवंतीपोरा में एक और शहरी को हलाक किया और 10 मार्च को सरहदी जिला कुपवारा के विलगाम रामहाल में एक झड़प के दौरान फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया, जबकि इस झड़प में फौज का एक मेजर भी जख्मी हुआ। त्राल बस स्टैंड के नजदीक फायरिंग का एक वाक़ा भी इसी रोज पेश आया, जिसमें सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया, लेकिन इस हलाकत के बाद कोई हथियार यहां से बरामद नहीं किया गया। 14 मार्च को नाइद खै सुंबल में पुलिस की फायरिंग से फरात अहमद डार की मौत वाक़ा हुई। 29 मार्च को कठुआ में जम्मू पठानकोट शाहरा पर मिलिटेंटों ने गाड़ी का अगवा करने के बाद एक फौजी कैंप पर हमला किया, जिस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान एक खूनरेज झड़प भी हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट, 1 फौजी एहलकार, 2 आम 2 शहरी मारे गए। 29 मार्च को जनूबी कस्बा पुलवामा के काकपोरा में मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाते हुए पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 1 मिलिटेंट जख्मी हुआ, जबकि शहर के मजाफाती इलाका बेमना में यहां एक 5 किलो बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए एक बड़े हादसे को टालने का फौज ने दावा भी किया। इसी रोज पटन में फौज की एक गाड़ी पर हमला करने के बाद फौज ने जाए वारदात पर खोजी कुत्तों की मदद से असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी किया। सात अप्रैल की शाम चौकीबल कुपवाड़ा में मिलिटेंटों के दरमियान रात भर जारी रहने वाले खूनरेज मारकाराई के दौरान फौज का एक जेसीओ और 2 पुलिस एहलकार और 2 मिलिटेंट हलाक, जबकि 1 ईस्टर्न सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अनंतनाग में मिलिटेंटों ने इसी दिन एक पुलिस एहलकार पर नजदीक से गोली चलाकर उसे शदीद जख्मी करने के बाद उसकी सर्विस राइफल भी छीन ली। ताहम इसी शाम पंचताल अनंतनाग में क्रैकडाउन के दौरान पैर फिसलने से राहुल सिंह नामी एक फौजी एहलकार भी मारा गया। क्रू पांपोर में मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मारे गए, जबकि बाद में ऑपरेशन के दौरान दोनों मिलिटेंट भी हलाक हुए। 13 अप्रैल को अहमदनगर श्रीनगर में मिलिटेंट और फौज के दरमियान 20 घंटों तक जारी रहने वाली झड़प में 2 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक और 2 एसओजी एहलकार जख्मी हुए, जबकि फोर्सेज की कार्रवाई में यहां एक रिहायशी मकान भी खाकस्तर हुआ। 17 अप्रैल रात देर गए नामालूम बंदूकबरदारों ने अवंतीपोरा में एक पीडीपी के सरपंच को हलाक भी किया। 21 अप्रैल को त्राल में एक बार फिर नामालूम बंदूकबरदारों ने एक सरपंच समेत 3 अफराद को हलाक किया, जबकि पुलवामा में एक सरपंच बंदूकबरदारों को देखते ही जान बचाने में कामयाब भी हुआ। 24 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान शोपियां में नामालूम मिलिटेंटों के हमले में एक पोलिंग ऑफिसर हलाक, जबकि 5 जख्मी हुए। 25 अप्रैल शोपियां में मिलिटेंटों और फोर्स के दरमियान एक खूनरेज तसादुम में जैश-ए-मोहम्मद का डिविजनल कमांडर समेत 3 दूसरे मिलिटेंट मारे गए, जबकि यहां एक फौजी मेजर समेत 3 फौजी एहलकार भी मारे गए। 8 मई को त्राल में एक मिलिटेंट की लाश भी बरामद हुई, जबकि इसी दिन बनपू अनंतनाग में मिलिटेंटों ने एक सरपंच को गोली मारकर हलाक भी किया।
10 मई को पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 2 मिलिटेंट भी मारे गए। 16 मई भारत की तारीख में एक नई तारीख रकम कर गया और बरसगीर की तकसीम के बाद 5 दहाइयों तक मरकज में हुकूमत करने वाली कांग्रेस को आखिरकार मोदी की भाजपा ने बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 रियासतों में कांग्रेस के मेंबरान की जमानतें भी जब्त हुई। भाजपा ने तारीख की सबसे अहम जीत दर्ज करते हुए अपने बलबूते पर 285 के करीब सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि एनडीए के इत्तेहाद को 334 सीटें मिली। रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को पार्लिमानी इंतखाबात में व्हाइट वॉश से भी दो चार होना पड़ा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद भी उन लोगों में शामिल थे जिनको पीडीपी और बीजेपी के उम्मीदवारों ने शिकस्त से दो चार किया। कश्मीर वादी की तीनों सीटों पर पीडीपी ने मैदान मार लिया, जबकि जम्मू के 2 और लद्दाख के 1 सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा किया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में नामालूम बंदूकबरदारों की कार्रवाइयां भी होती रहीं और 18 मई को क्रंक्शन सोपोर में एक बार फिर नामालूम बंदूकबरदारों ने एक तालिब इल्म को नजदीक से गोली मारकर हलाक कर दिया। इसी रोज अखनूर सेक्टर में एक फौजी हलाक जबकि दूसरा जख्मी भी हुआ। 19 मई को वस्ती जिला बडगाम के तहसील चाडूरा में एक झड़प के दौरान एक मिलिटेंट के हलाक होने के अलावा एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ। बीस मई को पंजूरा शोपियां में नामालूम बंदूकबरदारों की एक और कार्रवाई हुई और यहां पे नौजवान नसीर अहमद की लाश भी बरामद हुई। 25 मई को पुंछ में बरादर कुशी के एक वाक़े में एक अफसर समेत 3 फौजी एहलकार हलाक हुए। इसी रोज कुलगाम के खारपुरा नोपुरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पच्चीस मई एक बार फिर भारत की तारीख में एक नई तारीख दर्ज कर गया और इस रोज नरेंद्र मोदी ने वजीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ लिया, जिसमें सार्क ममालिक के सरबराह समेत पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। युक्म जून और जून के पहले दिन हंदवाड़ा में हुई झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया। 8 जून को पुलवामा में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान झड़प के दौरान लश्कर तैयबा से 2 मिलिटेंट मारे गए। 12 जून को सरहदी जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बारूदी धमाके में एक फौजी एहलकार और 3 दूसरे जख्मी हुए। 17 जून की शाम को मिलिटेंटों ने बिजवाड़ा में एक साबका मिलिटेंट जो उस वक्त आम शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था को नजदीक से गोली मारकर हलाक कर दिया। 19 जून को त्राल में 3 मुकामी मिलिटेंट मारे गए। 23 जून को क्रंक्शन सोपोर में एक और मिलिटेंट मारा गया, जबकि इस वाक़े में एक मिलिटेंट फरार भी हुआ। 5 जुलाई को त्राल में मिलिटेंटों और फोर्स के माबेन झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी जंगजू की हलाकत के बाद उसकी मैयत की हवालगी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा भी हुआ और इस मुजाहरे के दौरान पुलिस की 2 गाड़ी को नजरआतिश किया गया। उधर जचरदारा हंदवाड़ा में झड़प के दौरान इसी रोज एक मिलिटेंट भी मारा गया। 16 जुलाई को जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज के दरमियान हुई गोलीबारी के नतीजे में एक बीएसएफ एहलकार हलाक और 4 जख्मी हुए। इसी रोज कुलगाम में एक टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ते एक एहलकार को नजदीक से गोली मारकर हलाक भी किया गया। 19 जुलाई को सीआरपीएफ की अंधाधुंध फायरिंग से 15 साल नौजवान सुहेल अहमद भी जानबक हुआ। 20 जुलाई को गुरेज में ग्रेनेड के फट जाने से एक फौजी एहलकार हलाक हुआ। 22 जुलाई को अखनूर सेक्टर में हिंदपाक अफवाज के दरमियान फायरिंग में एक फौजी एहलकार हलाक, जबकि कठुआ के हीरानगर में एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया गया। 25 जुलाई यानी शब कदर की रात थी और बिजवाड़ा और सोपोर में किए गए हमलों में 2 पुलिस एहलकार हलाक, जबकि 4 जख्मी भी हुए। युक्म अगस्त को केरल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 4 मिलिटेंट भी मारे गए और 6 अगस्त के रोज शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टंगदार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान झड़प में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ। क्रीरी पटन में एक पुरअसरार झड़प के दौरान अलहालन के एक तालिब इल्म की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने यहां से एक राइफल बरामद करने का दावा किया। 18 अगस्त को टंगदार सेक्टर में 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा भी किया गया और 12 अगस्त को पापोर में मिलिटेंटों की जानिब से बीएसएफ कानवाई पर घात लगाकर किए गए हमले में ईस्टर्न कमांडेंट समेत 7 एहलकार जख्मी भी हुए।
इसी दिन मिलिटेंटों ने पुलवामा में रेलवे ट्रैक की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार पर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में वो हलाक हुआ। 13 अगस्त को पांपोर में एक बार फिर मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में एक शहरी और 2 पुलिस एहलकार मारे गए। 16 अगस्त को पुलवामा में मिलिटेंटों ने बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस बीएसएफ एहलकार हलाक हुए। 19 अगस्त को केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। 21 अगस्त को केरन सेक्टर में फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया। 26 अगस्त को कलारूस लोलाब में जारी झड़प में एक और मिलिटेंट मारा गया और 29 अगस्त को अनंतनाग में मिलिटेंटों ने डिप्टी कमिश्नर के जाती मुहाफिज को गोली मारकर जख्मी किया। 30 अगस्त को लोलाब में एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ और 31 अगस्त को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफा का मुतालबा करने वाली 2 अपोजिशन जमातों की तरफ से किए जाने वाले मुजाहरे को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हाउस तक जाने से रोकने के लिए की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में रात देर गए तक पाकिस्तान में 9 अफराद हलाक और 600 के करीब जख्मी हुए थे। इधर कश्मीर में 3 सितंबर राजपुरा पुलवामा के हांजन इलाके में 21 घंटे की तवील झड़प में जैश मोहम्मद के एक डिविजनल कमांडर समेत 3 मुकामी मिलिटेंटों के जान बाक होने के साथ ही झड़प खत्म हुई और 4 सितंबर को हलाकत और कयामत खैज सैलाब ने टनल के आर पार सैकड़ों इलाकों को हिला के रख दिया। सितंबर का महीना और मुसलसल बारिशों के बाद सैकड़ों इलाकों में तूफ़ानी और मिट्टी के तूदे खिसकने से 1 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि हजारों की तादाद में रिहायशी और गैर रिहायशी तामीरात समेत 1500 वाटर स्कीमें, सैकड़ों सरकारी और नीम सरकारी इदारे सैलाब की जद में आकर तबाह हुए। इसी दिन सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ भी किया गया कि सैलाब की वजह से कुपवारा, कोकरनाग, राजौरी, बारामूला, बडगाम, रियासी, पुंछ और डोडा में सूरत-ए-हाल में काफी खराब हुई है और इनमें 4 फौजी एहलकारों और 45 बारातियों समेत 70 अफराद हलाक हुए हैं। 5 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत-ए-हाल बराबर जारी रही, जिस दौरान 6 सितंबर की रात को पानी शहर श्रीनगर में दाखिल हुआ और 7 सितंबर को श्रीनगर का दिल लाल चौक दहलाने वाले मंजर पेश कर रहा था। 3 हफ्तों तक श्रीनगर पानी में डूबा रहा और सैलाब की वजह से 300 के करीब अफराद जान बाक हुए। पानी निकलने के बाद श्रीनगर में हर तरफ तबाही नजर आ रही थी। सैलाब के बाद ईद का दिन और ईद के दिनों सांबा सेक्टर और हीरानगर सेक्टर में दोनों मुल्क में अफवाज के दरमियान फायरिंग में 8 शहरियों की मौत वाक़ा हुई। 14 अक्टूबर को राजवात हंदवारा में एक फौजी एहलकार मारा गया, जबकि 20 अक्टूबर को कांस्टेबल वसीम अहमद भट्ट सोहरा इंस्टीट्यूट में दम तोड़ बैठा। मजकूरा कांस्टेबल 29 जुलाई को हजरत बल में संगबाजों के एक वाक़ये में जख्मी हुआ था। 24 अक्टूबर को बिजवाड़ा में नामालूम बंदूकबरदारों ने एक बार फिर नामालूम कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकार को नजदीक से गोली मारकर हलाक कर दिया। इसी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर आकर सैलाबजदगान से दिवाली मनाई और नए घर बनाने के लिए 570 करोड़ रुपए मालियत के पैकेज का ऐलान भी किया। 29 अक्टूबर को हंदवारा में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान 21 घंटों तक जारी रहने वाली झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये झड़प खत्म हुई। 3 नवंबर को चित्रगाम श्रीनगर में फौज की फायरिंग से 2 नौजवान जान बाक और 2 जख्मी हुए और 8 नवंबर को उड़ी सेक्टर में एक फौजी एहलकार और एक कमसन लड़की जान बाक हुई। 27 नवंबर को सरमाई दारुल खिलाफा जम्मू में भारत पाक सरहद पर आर्निया सेक्टर के तहत आने वाले गांव पिंडी में मिलिटेंटों ने फौज के खाली बंकर पर कब्जा करके फायरिंग की। 2 रोज तक जारी रहने वाली झड़प में 12 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक जेसीओ, 3 फौजी एहलकार, 5 आम शहरी और 4 मिलिटेंट भी शामिल हैं। 30 नवंबर को शाम नाजनीनपोरा शोपिया में नामालूम अफराद ने एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। 2 दिसंबर को नावगाम सेक्टर में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 6 मिलिटेंट और एक जेसीओ समेत 2 एहलकार हलाक हुए। 3 दिसंबर को पुलवामा में फायरिंग के एक वाक़ये में सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर हलाक हुआ। 5 दिसंबर 2014 को बारामूला में इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले 6 मिलिटेंटों ने फिदाई हमला करते हुए मोहर उड़ी में फौजी कैंप पर दावा बोल दिया, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल और जेसीओ समेत फौज के 8, एक एएसआई समेत पुलिस के 3 एहलकार और 6 के 6 मिलिटेंट मारे गए।
इसी दिन श्रीनगर के सोरा इलाके में पुलिस और मिलिटेंट के दरमियान ड्रामाई झड़प के दौरान लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट मारे गए। जुनूबी कस्बा त्राल के बड़े बाजार में इस दिन एक पुरस्कार ग्रेनेड धमाके से 2 शहरी जान बाग और दूसरे 24 जख्मी भी हुए। दिसंबर का महीना और दुनिया भर में दहशतगर्दी की खबरों के साथ जुड़ा ही रहा और 16 दिसंबर को दुनिया की दहशतगर्दी की सबसे बड़ी खबर भी देखने को मिली। दिसंबर 16 की तारीख और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर में फौज के जेर इंतजाम स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 132 मासूम बच्चे भी मारे गए। मिलिटेंटों के इस हमले में कुल मिलाकर 245 अफराद भी जख्मी हुए और पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम तहरीक-ए-तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। जम्मू कश्मीर में साल 2014 और 2014 के आखिरी महीनों में सिर्फ सियासत ही सियासत रही और 2014 के आखिर में जब जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात हुए तो एक बार फिर वही हुआ जिसकी सब अटकलियां लगा रहे थे। चुनाव में पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, कांग्रेस को 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली। ताहम अब की बार इंतखाबात में एक नया ट्रेंड भी मिला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पहली बार मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए कुपवारा से चुनाव लड़े और कुपवारा के साथ साथ हंदवारा से की 2 सीटों पर जीत भी दर्ज की। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के आखिरी दिन तक सरकार नहीं बन सकी थी और इस पर अटकलियां ही जारी थी। अंदाजे तो यही है कि साल 2014 में सरकार तो नहीं बन पाएगी, ताहम साल 2015 के पहले हफ्ते में तकरीबन पीडीपी के साथ चलने वाली सरकार जरूर बन पाएगी। अब पीडीपी के साथ चलने वाली सरकार में साथ बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा या आजाद का होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल 2014 का आखिरी लम्हा और 2014 के आखिरी लम्हा तक सरकार बन नहीं सकी है।